हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गॉड ऑफ लाइट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जांगुंग सोच रहा होता है कि कुजा फास्ट तरीके से लर्न कर रहा था, ब्रदर जानहू से भी ज्यादा फास्ट। जांगुंग बोलते कि तुम कुजा जल्दी लर्न कर रहे हो। तो एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग होती है। जांगुंग सोच रहा होता है मैंने इसकी आर्चरी स्किल्स भी देखी, उसे मैं एक ही तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। 800 मीटर की रेंज में वो अपनी नजर से ही बिल्कुल सही तरीके से एक इंसेक्ट के लेफ्ट विंग को शूट कर पा रहा था। इवनिंग का टाइम सबसे ज्यादा खुशी भरा था क्योंकि हम ऐसे बाहर घूमते थे, रिलैक्स करते थे, ऐसे टाइम बीतता गया, मंथ ऐसे पास हो गया। जांगुंग और डोंगरी चले होते हैं, तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और बोलती है ब्रदर डोंगरी। जांगुंग देख रहा होता है उस लड़की की तरफ, वेल सुंदर लग रही होती है कुछ ज्यादा ही। वो लड़की उनके सामने आ जाती है। जांगुंग बोलते तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? डोंगरी बोलते नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नॉर्मल सी फ्रेंड है। वो जो लड़की होती है वो आगे आती है और बोलती है कि काफी से लंबे टाइम बाद हम मिल रहे हैं ना ब्रदर डोंगरी। डोंगरी बोलती है कि हेलो मिस हुआलुन। हुआ बोलती है कि मैंने तुम्हें ये नहीं बोला था कि मुझे मिस हुआलुन मत बोलो, मुझे तुम होंगजू बोलो। क्या टीचर बहन कुछ ज्यादा ही हार्श है तुम्हारे ऊपर? ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा थोड़ा सा वेट कम हो गया है। सोच रहा होता है वाओ, ये तो कुछ ज्यादा केयर कर रही है इसके बारे में, और ये इंसान बोल रहा है कि ये इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। होंगजू बोलती है कि ये कौन है? जॉनी बोलता है हेलो मिस हुआलुन, नाम जांगुंग भी है। जांग सोच रहा था इसने अभी मेरे को नोटिस किया, क्या मैं इतना ज्यादा बेकार हूँ, इनसिग्निफिकेंट हूँ? मैं तो इसके सामने हवाई हूँ, मतलब ये मेरे को नोटिस ही नहीं कर रही है। जांगुंग बोलते डोंगरी मेरे को कुछ काम करना है, तुमसे थोड़ी टाइम के लिए मतलब बाद में बात करूंगा, तुम यहाँ पे हुआलुन के साथ बात करो, मैं जाता हूँ यहाँ से। डोंगरी बोलते जांगुंग तुम कहाँ पे जा रहे हो? जांगुंग बोलते मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। डोंगरी बोलते क्या? हुआलुन बोलती तुम्हारा फ्रेंड कुछ ज्यादा स्मार्ट है, ये जल्दी से चला गया। डोंगरी ऐसे चला ही रहा होता है, तभी जांगुंग चला होता है और देख रहा होता है कि यहाँ पे सभी क्यों इकट्ठा हुए हैं। वो पढ़ता है और वहाँ पे लिखा होता है कि नेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन जो कि मतलब नेक्स्ट मंथ ऑर्गेनाइज होने वाला है, हर जगह के इंसान वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी ऐसे बोल रहे थे कोई भी लिमिट नहीं होगी कौन से मेथड को तुम यूज करोगे, इसका मतलब मैजिक भी तुम यूज कर सकते हो, और जो टॉप 10 होंगे वो ऑटोमेटिकली अर्थ ड्रैगन बटालियन को ज्वाइन कर सकते हैं। जंग सोच रहे थे कुछ नजर बोरिंग है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसके पास 5 टैलेंट ड्रैगन किंग है, मतलब गोल्डन ड्रैगन, तो क्या ही खास चीज है? सूडो ड्रैगन को अपने पास रखने से मुझे क्या ही मिलेगा, जो आधे ड्रैगन होते हैं। पर मैं दोबारा सोचूंगा, अगर डोंगरी पार्टिसिपेट करेगा तो मैं भी शायद सोच लूं करने के लिए। तब जांगुंग पहुंच जाता है मास्टर वैन के पास। मास्टर वैन बोलते डोंगरी कहाँ पे है? जांगुंग बोलता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे है जिसका नाम होंगजू है, हुआलुन। टीचर वैन बोलता है तो अच्छा वो छोटी सी गर्ल होंगजू। जांगुंग बोलते तुम उसे जानते हो? टीचर बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, वो करंट एम्परर की नीस है, मतलब भतीजी, वो क्वीन की सिस्टर की बेटी है, मतलब रॉयल्टी है गाइस। टीचर वैन ऐसे सुना रहा होता है कि जब से मैं डोंगरी को रॉयल बैंक्वेट में लेके गया था एक बार, तो वैसे उनकी नजरें मिली हुई थी। अब ये लड़की ऐसे इससे चिपकी रहती है, मुझे लगता है कि ये जो लड़की है ये डोंगरी की स्टडीज को अफेक्ट करेगी, तो इसलिए मैंने उसे बोला था कि उस लड़की से दूर रहना है। जांगुंग बोल रहे थे वाओ लव एट फर्स्ट साइट, ये तो कपल्स बनेंगे, ये डेस्टिन्ड है ये तो। टीचर वैन बोलता है इस एज में उसे स्टडी करना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ये कोई टाइम नहीं होता है प्यार में पड़ने का। जांगुंग बोलता है क्या तुम कैसे किसी की प्यार करने की फ्रीडम को छीन सकते हो? टीचर बोलता तुम छोटे बच्चे समझते नहीं हो, तुम भी लाओलुन की तरह ही हो। अभी डोंगरी वहाँ पे आ जाता है, टीचर वैन उसे नोटिस कर लेता है, जांगुंग भी। डोंगरी बोलते टीचर मैं वापस आ गया हूँ। टीचर वैन बोलता है तुम्हें अब लगा पता कि वापस भी आना है? तुमने अपने मार्शल आर्ट्स को मास्टर नहीं किया अभी तक, और तुम्हारे पास टाइम है प्यार करने का, मुझे मतलब शर्म दिलाते हो तुम। डोंगरी ऐसे चुप ही होता है, फिर बोलता है कि मेरे पास क्या राइट है उससे प्यार करने के, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। टीचर वैन देख रहा होता है उसे जाते हुए और बोलता है कि बच्चे क्या हुआ इसे, इसने तो कभी मेरे से ऐसे जुबान नहीं लड़ाई, मतलब बात नहीं की, रिपीट नहीं किया। जांगुंग बोलता तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूँ और देख के आता हूँ चल क्या रहा है। ऐसे डोंगरी ऊपर बैठा होता है छत के ऊपर, जांगुंग को वो नोटिस कर लेता है और बोलता है ऊपर आ जाओ। जांगुंग चढ़ आता है। जांगुंग बोलते क्या तुम ठीक हो डोंगरी? डोंगरी बोलते मुझे माफ कर दो, मैंने अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर और टीचर वैन के ऊपर निकाल दिया। जांगुंग बोलते डोंगरी क्या तुम्हें कोई तंग कर रहा है? जांगुंग बोलते मुझे वहाँ पे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। डोंगरी बोलते वेल कुछ नहीं हुआ। जांगुंग हमें बताता है कि ऐसा हुआ कि जब जांगुंग होंगजू और डोंगरी को साथ में छोड़ के चले गए थे, तो वो दोनों ऐसे चले हुए थे साथ में, और वो कुछ नोबल चिल्ड्रंस के पास पहुंच गए थे, ऐसे मतलब नोबल चिल्ड्रंस उन्हें मिल गए थे रास्ते में। तो उनमें से एक बोल रहा था मिस होंगजू तुम इस घटिया से इंसान के साथ क्यों चले हुए हो, ये तुम्हारे स्टेटस के बहुत ज्यादा नीचे है। ओह मैं तो गलत बोल दिया, इसे एक इंसान भी हम कंसिडर कर सकते हैं क्या? ये तो ऐसे भी एक बेकार सा इंसान होगा, एक्चुअल में एल्फ भी नहीं है, ये किसी इंसान और एल्फ के बीच में हुआ कोई क्रिएचर है ये। वो ऐसे हंस रहे होते हैं। डोंगरी मतलब वो जो होती है प्रिंसेस, वो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि एक बेकार इंसान जो पैदा हुआ एक इंसान और एल्फ के बीच में, एक ऑर्फन, वो ऐसे हंस रहे होते हैं। डोंगरी को कुछ गुस्सा चढ़ा होता है और डोंगरी वाल सभी को
पीट देता है। ऐसे बोल रहे होते हुए नोबल चिल्ड्रंस कि मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं मारा, तुम इंतजार करो। प्रिंसेस बोलते डोंगरी, मतलब ऐसे ही हो गया होता है वो सिचुएशन। डोंगरी बोल रहा होता है कि मेरे को उसी लाइफ से सेटिस्फाइड रहना चाहिए था जो मेरे पास अभी है। मैं ऐसे ही ट्रबल में पड़ गया। मुझे लगता है कि टीचर वैन के साथ कुछ प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में। टीचर वैन भी छुप के सोच रहा होता है, मतलब सुन रहा होता है सारी बातों को और सोच रहा होता है कि इस बच्चे ने तो कुछ ज्यादा सफर किया है, वरना ये कभी किसी को नहीं मारता जैसी इसकी पर्सनैलिटी है। तभी जांगोंग बोलता है कि डोंगरी तुम कुछ ज्यादा सेल्फिश हो, प्लीज जब भी तुम्हारी फाइट होगी मुझे बुला लेना, तुम्हें मेरे को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। टीचर वैन सोच रहा होता है मैंने इसे बोला कि ये इसे गाइड करे, इस तरह से कैसे ये एनकरेज कर रहा है इसको। जांगोंग बोलते शायद तुम्हें पता नहीं है, पर यहाँ पे आने से पहले जो मेरा मैजिक है वो ऑलरेडी मैजिक स्कॉलर के लेवल पे पहुंच गया है। वो अपने ऐसे ही एनर्जी बॉल को क्रिएट कर लेता है। जो टीचर वैन होता है वो सोच रहा होता है ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट डायरेक्ट लेवल है, मतलब लेवल 8 का मैजिक है, ये बच्चा मैजिक स्कॉलर है। जांगोंग बोलते मैं उन सभी को मार दूंगा, मतलब पीट दूंगा जो भी तुम्हारे बारे में बकवास बोलेगा। डोंगरी बोलते जांगोंग तुम तो कुछ ज्यादा पावरफुल हो। जांगोंग बोलता है क्या गलत है अगर तुम्हारा स्टेटस बेकार है, फ्यूचर में हम डेफिनेटली अपनी डेस्टिनी को खुद बनाएंगे, हम टॉप पे पहुंचेंगे। डोंगरी बोलता हाँ ये ऐसा प्रॉमिस था जो इन बच्चों ने मून के नीचे किया था। फिर नेक्स्ट डे टीचर वैन ने एक एक्सेप्शन कर दिया कि मतलब उन्होंने छुट्टी दे दी। सब यही सोच रहे थे कि आज का दिन कुछ ज्यादा ही शांति भरा है, पर जल्दी से फिर ऐसे दरवाजे पे नॉकिंग की आवाज आ गई। कोई ऐसे चिल्ला रहा होता है कि डीन यहाँ पे है। जांगोंग बोलते ब्रदर डोरमैन क्या हुआ। टीचर वैन तो ऐसा लग रहा है कि एकेडमी में देखने गए हैं, तो वो जो इंसान होता है वो बोलता है बहुत बुरी चीज हो रही है। बिक्विनिंग गया और वो अपने साथ कुछ नोबल्स को ले आया है डीन को ढूंढने के लिए। जांगोंग बोलता है क्या। डोरमैन बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे देखने से, मुझे पता नहीं वो करना क्या चाहते हैं और चल क्या रहा है। वो अपनी फैमिलीज के साथ आए हैं, ऐसे 100 से ज्यादा लोग लग रहे हैं मुझे। डोरो ने रोक नहीं पा रहा है। जांगोंग और डोंगरी वहां पे जाते हैं और छुप के देख रहे होते हैं। जांगोंग बोल रहा होता है तो कुछ ज्यादा लोग हैं। एक इंसान बोल रहा होता है कि वाओ किसकी हिम्मत है कि जिसने ड्यूक फ्लिंच को गुस्सा दिला दिया है, क्या वो मरना चाहता है। डोंगरी बोल रहा होता है जांगोंग देखो ये वही बच्चा जिसे मैंने मारा है, ये रॉयल फैमिली का है। जांगोंग बोलता है तुम यहाँ पे वेट करो, मैं जाता हूँ उनसे मिलता हूँ। डोंगरी बोल रहा होता है जांगोंग वेट करो। जांगोंग बोलता है सभी शांत हो जाओ, मैं जान सकते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे रॉयल मैजिक एकेडमी में तुमने ऐसे शोर शराबा क्यों मचाया हुआ है। तभी एक लड़की बोलती है कि तुम कौन हो। एक और वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि हम प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं। डोंगरी देख रहा होता है छुप के, वो बोलता है मैं फ्लिच निम हूँ। जांगोंग बोलता है मास्टर ड्यूक मैं ये होप करता हूँ कि तुम अच्छे होंगे, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। तुम्हें ये नहीं लगता कि ये गलत चीज है कि तुम एकेडमी की एंट्रेंस को ऐसे ब्लॉक करके तुम खड़े हो गए इतने ज्यादा लोगों को लेके, प्रिंसिपल वैन आ जाएंगे तो तुम वेट क्यों नहीं करते बाहर। ड्यूक बोलता है मैं देख सकता हूँ कि तुम एक छोटे मोटे इंसान हो, तुम पीजेंट हो, तुम रॉयल ब्लड के नहीं हो, तुम वर्दी भी नहीं हो मेरे सामने बात करने के, यहाँ से चले जाओ। जांगोंग बोलता तो क्या हुआ, मैं भाई पीजेंट हूँ। पीजेंट इंसान नहीं होते हैं क्या, सिर्फ रॉयल्स ही ह्यूमन होते हैं। अगर पीजेंट काम नहीं कर रहे होते तो तुम क्या सोच रहे तुम रॉयल सर्वाइव कर पाते। डोंगरी बोलता जांगोंग ऐसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास वो चीजें जो तुम्हारे एंसेस्टर छोड़ के गए हैं तुम्हारे लिए, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे रास्ते से नहीं हटूंगा, कर लो जो करना है। ड्यूक ऐसे हंस रहा होता है और बोलता है कि एक छोटा सा पीजेंट हमारे सामने हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, गार्ड्स इसे लेसन सिखा दो। वैसे गुस्से से बोल रहा होता है। जांगोंग सोच रहा होता है कि अच्छी बात है कि हम पब्लिक में है, यहाँ पे ये कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है, अगर हम कहीं अकेले इलाके में होते तो ये हमें मार देता। तभी डोंगरी वहाँ पे जल्दी से आ जाता है और बोलता है तुम क्या करना चाहते हो यहाँ पे, ये रॉयल अकेडमी के ग्राउंड्स हैं, तुम अलाउडेड नहीं हो यहाँ पे ऐसा करना, मतलब जैसे तुम्हारी मर्जी करे वो कर सकते तुम यहाँ पे। ड्यूक बोलता है तुम कौन हो। तो वो जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ये वही इंसान है जिसने हमें मारा है। जांगोंग बोलता है तुम यहाँ पे आए क्यों, अब हम ट्रबल में फंस गए, मतलब हमने सिचुएशन और खराब कर दी। ड्यूक बोलते तो तुम हो जिसने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर कर देता है कि इन्हें सराउंड कर लो, इन्हें भागने मत देना। डोंगरी बोल रहा होता है कि इन्होंने हमें घेर लिया है। जांगोंग बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे डर लगता है इनसे, मैं मैजिक स्कॉलर हूँ। ड्यूक बोलता है गार्ड्स इन्हें पकड़ लो। वो जो गार्ड्स होते हैं वो जांगोंग और उनके ऊपर अटैक करने लगे होते हैं। जांगोंग बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो। वो बहुत ज्यादा गुस्से से बोलता है कि कोई भी मूव नहीं करेगा। बाकी इंसान बोल रहे होते डिवाइन फाइटिंग स्पिरिट, जाने ने एक शील्ड टाइप क्रिएट कर ली होती है अपनी और डोंगरी के आसपास। ड्यूक बोलता है कि ये बच्चे तो गुजार पावरफुल है, ये हैरानी की बात नहीं, मेरा सन इनसे हार गया। ड्यूक बोल रहे होते सभी साथ में अटैक करो इनके ऊपर, अगर हम ज्यादा नंबर में होंगे तो हमारे पास चांस होगा इनको हराने का। जांगोंग बोलते कितने ज्यादा बेशर्म हो तुम नंबर से हमें हराना चाहते हो। वो बोलता ग्रेट लाइट एलिमेंट मेरे फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपनी अनलिमिटेड रेस को इनके ऊपर भेजो। वैसे लाइट रेस को यूज कर रहा होता है और वो सभी लोगों के ऊपर गिर रही होती है। जांगोंग बोलता है अगर कोई हमें मारना चाहता है तो वो आगे आ सकता है, लग जाएगा तुम्हें पता कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा भाई और मैं तुम जैसे बेकार इंसानों को तो ऐसे सबक सिखा देंगे। वो ऐसे उनके पसीने छूट रहे होते हैं गार्ड्स के। ड्यूक बोलता है कि इन्होंने क्या मैजिक यूज किया, बच्चे मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया ऐसा लग रहा है मुझे, अब ये टाइम है दिखाने का कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे को ड्यूक का टाइटल कैसे मिला। वो अपने ऐसे ओरा को रिलीज कर रहा होता है। सो गाइस 7 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं फिर लाइक कर दो, साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।